नमस्कार। अक्सर जिंदगी में बड़े बड़े मौके हमसे मिस हो जाते हैं, हम चूक जाते हैं ये सोचकर कि जब अच्छा समय आएगा तब हम ये काम करेंगे। जबकि सच ये है कि अच्छा समय कभी नहीं आता, वक्त का इंतजार आपको नहीं करना है। अगर कुछ करना चाहते हैं ठान लीजिए, तैयारी कीजिए और कर गुजरिए, क्योंकि यही वक्त है जब आप कुछ कर सकते हैं। स्थितियां अपने आप आपके हिसाब से बदलनी शुरू हो जाती हैं। सही सोच, सही फोकस, सही प्रयास, और ये सब कुछ हमें सिखाता है आपके तारे यानी ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं एक नए एपिसोड के साथ। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, आपको ये बताने के लिए कि 26 मई का दिन कैसा है आप सबके लिए। अब दिन कैसा है ये तो आपका राशिफल आपको बता देगा, लेकिन आपका फर्ज क्या है? आपका फर्ज ये है कि जो आपको हम बताएं आपके राशिफल के बाद, यानी टिप्स में क्या करें क्या ना करें में, उन्हें अपने जीवन में उतारिए और देखिए वो छोटे छोटे टिप्स आपके आज के दिन को एक शानदार दिन में तब्दील कर देंगे। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले तैयारी आपसे। मेष राशि वालों के लिए सुख और सुकून का आभास आपसे बहुत कुछ करवा लेगा। मन में हर चीज को लेकर अगर तसल्ली रहे तो वैसे भी इंसान की प्रेरणा बनी रहती है और यही चीज जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। क्या करना चाहिए समय में? उन परिस्थितियों की ओर भी देख लें जो परेशानियां पैदा कर रही हैं। पैसे के लेन देन पे एक नजर रख लें ताकि किसी भी तरह के नुकसान से बचा जा सके। क्या ना करें समय में? किसी भी मुश्किल समय में किसी अच्छे और सच्चे इंसान से दुआ करवा लेनी एक पुरानी परंपरा रही है। दुआओं में बहुत बड़ा असर होता है और उसके विपरीत किसी की बद्दुआ बिल्कुल ना लें। वृषभ राशि वालों की उपलब्धियां आपकी अपनी मेहनत पर निर्भर करेंगी और जिंदगी में कुछ अच्छा करने का जुनून बना रहे तो किसी भी चुनौती को संभाल लेना आसान हो जाएगा। आपके लिए भी ऐसे सुंदर हालात बने हुए हैं। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते की ओर फिर भी थोड़ी सी नजर रखनी होगी। जो भी रुकावटें हैं उन्हें भी एक एक करके संभालने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्या न करें समय में? पैसे के बलबूते पे जिंदगी के फैसले करने की कोशिश न करें। उस अच्छाई को भी कम न समझें जो लोगों से तालमेल के रूप में आपके लिए बनी हुई है। अपने विचारों को लोगों पे थोपना भी ठीक नहीं होगा। अपने विचारों को दूसरों पर मत थोपिए। कभी कभी ये चीजें दूसरों को बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं, रिश्तों में भी असर डालती हैं। एक सवाल लेते हैं। सवाल हमारे सामने ज्योतिष गुरु आ रहा है। अमृता सहाय, आपका सवाल है। 16/1/1983 रांची में जन्म, 10:55 पर रात में। नौकरी का इंतजार कर रही हैं। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस आए घर में, फिर शादीशुदा जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें आई क्योंकि उसके बाद नौकरी करने की इजाज़त नहीं मिल पा रही थी। क्या अपनी नौकरी कर पाएंगी? क्या खुद इस काबिल बन पाएंगी कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें? क्या ऐसा माहौल इनको मिल पाएगा? फाइनेंशियली कुछ अच्छा करना चाहती हैं अपने परिवार के लिए, तो कब तक ये हो पाएगा? और पति का घर भी जानना चाहती हैं कब तक हो पाएगा, यानी इनका घर। अमृता, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की जून 2017 तक। शादी के बाद आप जॉब करना चाहती थी, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने रहे कि वो संभव नहीं हो पाया। अभी भी मन में वो विचार है और मैं तो ये कहूँगा कि जून जुलाई 2017 में अपनी संभावनाओं को एक नए नज़रिए से फिर से देख लें। हो सकता है बात बन जाए, और कोशिश करने से ही देखिए बात बनती है। आपने पूछा आपका मकान कब बनेगा, तो एक बहुत अच्छा समय बनता है जी अक्टूबर-नवंबर 2022 में, जब आपका अपना मकान बन सकता है। तो जून जुलाई 2017 में आपको मौका मिल सकता है अपने करियर को बनाने का, और उसके बाद अक्टूबर-नवंबर 2022 में आपके घर का सपना भी पूरा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और मिथुन और कर्क राशि आपके लिए देखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है आज के दिन। देखिए, हो बहुत कुछ सकता है अगर आप करना चाहें तो। तरीका हम आपको बताएंगे कि आप क्या करें क्या ना करें। अगर आप उसे अमल में लाएंगे, फर्क आपको अपने जीवन में साफ दिखाई देगा। तो कोशिश कीजिए नोट करने की और उस रास्ते पर चलने की जो बताया जाए। मिथुन राशि वालों को जल्दबाजी में अपना ही नुकसान कर लेने से तो बचना ही पड़ेगा। वैसे भी ये समय कामकाज से जुड़े या पैसे से जुड़े दबाव दर्शा रहा है, उन्हें भी संभालने की कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? अनजाने में ही क्यों ना हो, पर अपना नुकसान करने से तो बचना ही होगा। कोई बड़ा बदलाव करने की जल्दी में गलती हो सकती है, इसलिए अपने बढ़ते हुए खर्चों पर एक नजर तो रखनी ही पड़ेगी। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज की स्थिरता में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। आपके अंदर मेहनत करने की अच्छाई बहुत है, पर उसके चलते ऐसा ना सोचे कि आप ही सही हैं।
कर्क राशि वालों को ये समझना पड़ेगा कि अच्छे बनते हुए समय में सफलता के मायने ही बदल जाते हैं। तब इंसान कुछ और बेहतर करने की कोशिश करता है। आपको भी अभी इसी रूप से आगे बढ़ना है। क्या करना चाहिए समय में? सफलता की ऊंचाइयों को छूना है तो अपनी मेहनत को और तराश ले। हालात हर तरह से मददगार हैं, बस थोड़ा सा और नियमित हो जाए। क्या ना करे समय में? इस सारी अच्छाई के चलते लोगों की सलाह में या लोगों की आलोचना में कोई गलती ना निकालें। बहुत संभव है कि लोग आपके हित की ही बात कर रहे हो, इसलिए किसी से उलझ जाना ठीक नहीं होगा। लोग आपके हित में कुछ करना चाहते हैं और आप उनसे उलझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, समझिए लोगों की मंशा को। सिंह और कन्या राशि, अब आपको भी समझना होगा अपने आने वाले फलों को और उसके मुताबिक कुछ करना होगा, और जाहिर है कुछ चीजों से बचना भी होगा। हम आपको बताएंगे, नोट कीजिए और कीजिए। सिंह राशि वालों को ये समझना पड़ेगा कि कामकाज के प्रति अपनी लगन बनाए रखना बहुत जरूरी है और स्थिरता बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। बदलते हुए हालात में अपने अंदर दृढ़ निश्चय बनाए रखने से फायदा जरूर होगा। क्या करना चाहिए समय में? आपकी बातों में और आपके विचारों में ठहराव नजर आना चाहिए, तभी जाके लोग आपकी अच्छाई और आपकी ईमानदारी को पूरी तरह से समझ पाएंगे। कामकाज की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को भी संभालना आसान हो जाएगा। क्या न करें समय में? कामकाज के प्रति अपनी कोशिशों को बहुत केंद्रित रूप से बनाए रखें। कहीं आप काम के दबाव से घबरा न जाएं। बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में इस बात को समझना बहुत जरूरी है। कन्या राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े दबाव बढ़ते चले जा रहे हैं और पैसे के हालात और बेहतर हो रहे हैं। अपनी समृद्धि को सही रूप से इस्तेमाल करने का समय है। अपने फैसलों में लोगों की जरूरतों को भी शामिल कर लेना होगा। क्या करना चाहिए समय में? आपकी जिंदगी की खुशियां आपके अपनों से मिलकर ही बनेंगी। आपकी सोच के उतार चढ़ाव रहेंगे, पर रिश्तों की उस अच्छाई को जरूर समझें जो आपके लिए खुशियों के रूप में बनी हुई। क्या ना करें समय में? किसी सच्चे इंसान की दुआएं इसलिए करवा लेनी चाहिए क्योंकि ऐसे इंसान की आवाज कहीं ना कहीं सुनी जाती है। सिर्फ बुरे वक्त में ही दुआओं की जरूरत नहीं होती, अच्छे वक्त में भी दुआएं बहुत बड़ा काम करती हैं। इस बात को समझने में कोई गलती ना करें। तो बहुत खूबसूरत बात यही है कि हम जब बुरे वक्त में होते हैं तभी सोचते हैं किसी की दुआ लग जाए, जबकि सही मायने में अगर अच्छे वक्त में दुआ लग जाए तो अच्छा वक्त शानदार वक्त में बदल सकता है। दुआओं की ताकत दोनों ही तरह के वक्त में काम आती है। आगे बढ़ते हैं और सवाल का रुख करते हैं। सवाल हमारे सामने आता है कुमार गौरव का। डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1990, 8:37 सुबह इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। अभी नौकरी नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, हेल्थ इश्यूज भी हैं। तो अच्छा, ये सवाल सौरभ ने पूछा है अपने बड़े भाई गौरव के लिए। सौरभ, आपने अपने बड़े भाई गौरव के बारे में पूछा, उसकी जॉब के बारे में, उसकी सेहत के बारे में। गौरव की कुंडली है जी सिंह लगन की और वृषभ राशि की। उसकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की अक्टूबर 2018 तक। जॉब है नहीं, सेहत की समस्याएं रही हैं और आने वाले 2 महीने में जॉब मिल सकती है, ये बहुत अच्छी बात। उसी के चलते फिर काम में मन लगेगा, सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां वैसे भी दूर हटनी शुरू हो जाएंगी, तो कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। वैसे सेहत के बारे में जो आपने एक सवाल पूछा है, 2018 में सेहत बेहतर लगती है, तो अभी फिलहाल थोड़ा अपना ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो सब कुछ अच्छा है। अगले 2 महीनों में उन्हें नौकरी मिल रही है और उसके बाद उनकी सेहत भी अच्छी हो रही है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिसको लेकर आप परेशान हो। अपने भाई को लेकर अच्छी बात है, अपने भाई के लिए आप सोच रहे हैं, उनके लिए आप परेशान हैं। अच्छी बात यह है कि ये सारी परेशानियां बस दूर होने जा रही हैं। तुला और वृश्चिक राशि, जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां ऐसी होती हैं जो हम चाहें उनसे बच सकते हैं और अगर आ ही जाएं तो उनसे दूर भी हो सकते हैं, उन्हें खुद से दूर भी कर सकते हैं। सब कुछ निर्भर करता है सही वक्त पर सही कर्म करने से। तो आइए नोट कीजिए क्या करें क्या ना करें। तुला राशि वालों के लिए बहुत कुछ ठीक चल रहा है, पर धीरे धीरे आपके दबाव बढ़ते ही रहे। अब एक एक करके उन परेशानियों को दूर करने का समय आ गया है। जैसे अब आप धीरे धीरे देखेंगे कि लोगों से तालमेल बेहतर होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए समय में? कुछ हद तक परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा धैर्य रखें। किसी भी तरह के प्रबल विचार से बचें ताकि परेशानियों से बचा जा सके। क्या ना करें समय में? अपने ही मन में लोगों से फासले न बनाते चले जाएं। विचारों के ना मिलने का ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अपने व्यवहार को सख्त बना लेना इस समय ठीक नहीं होगा।
वृश्चिक राशि वालों के लिए हालात मददगार हैं और आप लोगों का ख्याल भी रख पा रहे हैं। रिश्तों को संभाले रखने का इस वजह से अच्छा समय बना हुआ है। क्या करना चाहिए समय में? अपनी बात भी कह लें और किसी बहस से भी बचें। इसी बात में आपकी सूझबूझ छुपी हुई है। क्या ना करें समय में? अपनी मेहनत की ताकत को इस समय किसी भी तरह से कम ना समझें। अपने ज्ञान और अपनी काबिलियत का इस समय पूरा इस्तेमाल कर लें। अपने सपनों को साकार करने में किसी भी तरह की कमी ना रखें। धनु राशि वाले ये समझ लें कि विनम्रता से ही बहुत कुछ संभाला जा सकता है। घर परिवार में मतभेद से बचने के लिए यही एक आसान सा तरीका है। इस कोशिश को निरंतर बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? अपने कामकाज के प्रति थोड़ा और ज्यादा समर्पित होने की जरूरत पड़ेगी। जितना अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आपका रास्ता बनता चला जाएगा। क्या ना करें समय में? घर परिवार की अच्छाई को जरूर समझे, पर किसी भी तरह के तकरार को बढ़ने ना दे। अपनी अच्छाई में भी कोई ऐसी बात ना कहे जिसमें विचारों का मतभेद शामिल हो। मकर राशि वालों के लिए रिश्तों में सुख बना रहेगा और जिंदगी का सुकून बनाए रखने में मदद मिलेगी। उसी के चलते कोई प्यार का रिश्ता भी मन में छाया रहेगा। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी तरह के विकल्प को समझने की कोशिश कर लें, पर जल्दबाजी करने से बचें। ये समय ही कुछ ऐसा है जिसमें कुछ उतार चढ़ाव बना रहे, इसलिए थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में? अपने काम से मतलब रखें और बाकी व्यर्थ की बातों में बिल्कुल ना पड़े। किसी भी कारणवश अपने नुकसान को बढ़ा लेना इस वक्त ठीक नहीं होगा। कुंभ और मीन राशि, अब आपकी करेंगे बात ज्योतिष गुरु से। तो बात चल रही है आपके राशिफल की और आपके कर्मफल की। तो राशिफल हम आपको बताएंगे, कर्मफल क्या करें क्या ना करें की शक्ल में हम आप तक पहुंचाएंगे। आप करिए, वो कर्म जब फल देंगे तब आपको याद आएगी ज्योतिष गुरु की नसीहत कि आप अपनी इच्छा शक्ति से, अपने कर्मों से अपने भाग्य तक को बदल सकते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां इस बात पर निर्भर करेंगी कि आप अपने मन को कितना शांत रखते हैं। पारिवारिक तकरार के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिन्हें एक एक करके संभालना तो पड़ेगा ही। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी विचार विमर्श में लोगों की बात को ज्यादा सुन लें। अपने हित को पहचानने की भी कोशिश कर लें। आपके मन पे छाए हुए परेशानियों के बादल जरूर हट जाएंगे। क्या न करें समय में? अपनी सूझबूझ को किसी भी वजह से कम करने की कोशिश न करें। अपनी घबराहट में कुछ भी ऐसा ना होने दें जिसका कोई और मतलब निकाला जा सके। मीन राशि वालों की अपनी मेहनत इस समय बहुत बड़ा रंग लाएगी। आपको एक नई दिशा भी मिलेगी और सफलता का रास्ता भी खुलता चला जाएगा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को आगे बढ़ाने के कई तरह के विकल्प खोजने होंगे। धीरे धीरे ही सही, पर आगे बढ़ने की अब कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आपकी मेहनत का पूरा फल मिल पाएगा। क्या ना करें समय में? ऐसा ना सोचते चले जाएं कि हर चीज एक रुकावट है। वैसे भी अपनी कोशिशों से उन रुकावटों को हटाया भी जा सकता है। इसलिए अपने मन में किसी भी तरह की नेगेटिव सोच बिल्कुल ना बनने दें। तो नेगेटिविटी से दूर रहिए, मस्त रहिए, सब कुछ बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो अगर कुछ करना चाहते हैं और आपकी तैयारी मुकम्मल है तो बस कर गुजरिए। वक्त का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अच्छे वक्त का इंतजार करते करते कहीं ऐसा ना हो कि वो मौका ही आपके हाथ से निकल जाए। अगर कोई शंका है, कोई समस्या है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं आपके तारे@aajtak.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ। नमस्कार। नमस्कार।